हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में रिमाइंडर से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में कुछ अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक में आपके मन में कोई डाउट ना हो। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ आपका बहुत वीक है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथ का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और मैथ के प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट समझ करके आप कम से कम समय में और आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ और आप दूसरे को भी बेहतरीन ढंग से समझा भी सके। राइट है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। चलिए दोस्त, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है 2 की पावर 57 भाग दिया है 24 से और पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि जितने पावर वाले प्रश्न हैं, अंश के नंबर में उसके पावर इतना कर दें कि हर से अगर भाग दें तो या तो +1 आए शेषफल या तो -1 आए। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप +1 का पावर कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, उसका अर्थ होता है एक ही होगा, या -1 का पावर कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ये डिपेंड करता है कि वो पावर सम है या विषम है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो -1 होगा कि +1 होगा। ठीक है? चलिए, 2 के पावर अगर 4 रखते हैं तो 16, तो 24 से भाग देंगे तो शेषफल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं लेंगे। 2 के पावर अगर हम 5 लेते हैं तो 32 को 24 से भाग देंगे तो शेषफल 8 आ जाएगा। तो शेषफल बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। अगर 2 के पावर 6 लेते हैं तो 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होगा। और 64 में 24 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? तो 24 से 72 एक बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। 24 से 48 बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अंश में पावर को रखने पर नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा तरीका ये है कि ऐसा करो कि हर में कुछ इधर उधर करके देखो। कहने का अर्थ है कि देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ पर कहीं से 8 ला दें, ठीक है, 8, तो 8 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 8 24 को डिवाइड करके 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 3 से 2 को डिवाइड करके शेषफल -1 आ जाएगा। अब -1 का पावर कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर पावर विषम हुआ तो -1 हो जाएगा, अगर सम हुआ तो +1 हो जाएगा। ठीक है? तो वही करते हैं। तो 2 के पावर 3 लाते हैं तब ना 8 होगा। और ये सभी मैनेज करना है पावर को इसी में से। ठीक है? तो 2 के पावर कितना लें कि ये 57 हो जाए? तो 3 है तो 54, 3 57, भागा में टोटल है 24 का। ये बात समझ में आया ना कि ये मैनेज कैसे किया मैंने पावर को? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2 के पावर 54 था। ठीक, मैंने ऐसा प्रयास किया कि यहाँ पर मैं 8 आ जाए। तो 8 क्या होता है? 2 के पावर 3 होता है। ठीक है? और 2 के पावर 3 यहाँ पर 57 है। तो ये कितना ले इसके पावर कि ये 57 हो जाए? तो 2 के पावर 54। ठीक है? और मैंने आपको पावर वाले वीडियो में बेहतरीन आपको ज्ञान दिया था कि अगर x के पावर m गुने x का पावर n हो, बेस सेम हो, तो इस स्थिति में बेस के पावर यानी कि x के पावर m पावर जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है? अगर इसको तोड़ना चाहते हो तो पावर टूट जाएगा। तो यही नियम यहाँ पर मैंने लागू किया है। ठीक है? अगर पावर का ज्ञान आपका नहीं है तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। चलिए, ये हो गया इतना, ये हो गया आपका 8 और 2 के पावर 24, 8 3 का 24, 3 हो गया यहाँ पर में। अब देखिए दोस्त, अंश में कितना है? 2 है।
हर में कितना है 3 है। अगर 3 से 2 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना, 2 से एक स्टेप अधिक है ना, शेषफल आपका -1। अब -1 का पावर अगर कितना है 54 है, तो सम है तो +1 हो जाएगा 1/3। और एक और बात कह दें, प्रश्न में आपको हर में 24 दे करके पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर 3 है तो इसको आप 24 बना लीजिए। तो 3 में कितना से गुना करेंगे 24 में बनेगा, 3 8 24 होता है। तो 3 आपने नीचे गुना किया है तो ऊपर भी आपसे 8 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8/24, तो 8 आपका शेषफल। कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, तो धीरे धीरे समझेंगे, बेहतरीन ढंग से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को दिया है 3 के पावर 54 भाग दिया है 54 से, पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको अंश में ऐसा करना है कि 3 का पावर ऐसा रखें कि हर से यानी कि 54 से भाग दें तो शेषफल या तो +1 आ जाए या तो -1 आ जाए। तो प्रयास करते हैं, 3 के पावर 3 रखते हैं तो 27। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर मैं अंश में पावर रखने पर नहीं हो पाएगा क्योंकि हम हर में बहुत बड़ा नंबर है। तो ऐसा करो कि यहाँ पर मैं कुछ अलग नंबर ला कर इसको कटा दो। क्या लाना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर यहाँ पर मैं 27 आ जाता तो 27 दूनी का 54, यहाँ पर 2 होता और 2 से 3 में डिवाइड करके शेषफल 1, 1 के पावर कितना भी ले लीजिए, उसका अर्थ होगा 1 ही होगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। 3 के पावर अगर 3 लेते हैं 27 हो जाएगा। और ये लेना कहाँ से है, इसी में से। ये 54 है, हमने 3 के पावर 3 ले लिया, तो 3 के पावर कितना रखेंगे कि ये 54 हो जाए। तो 3 × 51 कितना होगा, 54 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही बात x के पावर n, तो एक ही साथ मिला दिया जाए तो x के पावर कितना, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, नीचे कितना है 54, ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 कितना, अर्थ 27 और 27 दूनी का 54, ये 2 आ गया। और 2 से 3 को डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा, +1। क्लियर है, +1। अब +1 के पावर कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, उसका अर्थ होगा 1 ही होगा, 1/2। और आपसे प्रश्न में पूछा है हर में आपको 54 दे रखा है, तो इधर भी 54 करके आपको सॉल्व करना है। तो 2 में कितना से गुना करें कि 54 हो जाए, तो 27 दूनी का 54, 27 से गुना करेंगे। और आपने नीचे अगर 27 से अपने तरफ से गुना किया है तो ऊपर में भी 27 से गुना करना पड़ेगा अपने आप से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कट करके फिर पुनः रूप में आ जाए। तो 27/54 यानी कि शेषफल आपका 27 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दे रखा है 7 के पावर 502 डिवाइड किया है 98 से, पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 98 है तो ये हर में बहुत बड़ा नंबर है, तो अंश को इफेक्ट करे बिना आप बनाइए क्योंकि हर में बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लें कि यहाँ से इसको डिवाइड करके इसको आसानी से डिवाइड करके शेषफल या तो 1 है या तो -1 है। बात समझ रहे क्या? ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मैं अब जानते हैं कि 49 दूनी का 98 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 49 रख दें तो 49 दूनी का 98, 2 और 2 3 6, शेषफल 1, 1 के पावर कितना मिल लीजिए, 1 ही होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 49 रखना पड़ेगा। तो 49 कैसे है, यहाँ पर मैं 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। और ये पावर मैनेज कहाँ से करना है, इसी में से करना है। ठीक है, क्योंकि अपने आप से लीजिएगा तो 49 ऊपर लीजिएगा तो 49 अपने आप से नीचे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसी में से आपको मैनेज करना पड़ेगा पावर को। ठीक है, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 7 के पावर कितना रख दें
कि जोड़ करके 502 आ जाए, तब 500, ठीक है, क्योंकि 500 प्लस 2 502 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना है, 98 है, 98 मैंने लिख दिया। 7 सत्ते 49, तो ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 49 दूनी का 98 होता है, और 2 से 7 को कटाइएगा तो शेषफल कितना आएगा, 2 3 6, शेषफल 1, शेषफल 1। 1 की पावर 500 है तो उसका अर्थ होता है 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा है, 2 2। तो यहाँ पर 98 दिया है ना हर में, तो यहाँ पर हम 98 कीजिए, तो 49 से गुना कीजिएगा तो 98 हो जाएगा। अब 49 ध्यान रखिएगा कि 49 मैं अपने तरफ से गुना कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और नीचे गुना किया अपने तरफ से तो ऊपर भी गुना करने पड़ेगा। 49 बटा में 98, ये आपका 49 आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। दिया है 4 के पावर 456 डिवाइड किया है 6 से, पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। जिसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। पॉइंट ये है कि 4 के पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 6 से भाग दिया है और आपसे पूछे कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल याद रखना हमेशा 4 ही होगा, ठीक है, हमेशा 4 ही होगा। और आप पूछेंगे क्यों, ठीक है। चलिए दोस्त, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 में 6 से डिवाइड दीजिएगा, कितना होगा, 6 में 12, 16 में से 12 घटा 4, शेषफल 4 आ गया, ठीक है। 4 का क्यूब कीजिए तो कितना होगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 में 6 से डिवाइड कीजिएगा, शेषफल कितना आ गया, 14 में 60, शेषफल 4, फिर भी 4 आ रहा है। मतलब कि 4 के कितना भी पावर रखिए, कितना भी बड़ा नंबर लिख लीजिए, पावर में 6 से अगर डिवाइड कीजिएगा शेषफल हमेशा 4 आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि शेषफल या इसका 4 होगा, ठीक है। कभी भी 4 आपको ऊपर में दिखे, अगर 6 से डिवाइड कर दिया गया है तो शेषफल उसका 4 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 4 के पावर 5 6 7 8 इस प्रकार चलते चलते बढ़ते गया और 6 से डिवाइड कर दिया, और आपसे पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। बस वही बात, 4 के पावर है तो बस इसका शेषफल 4 ही होगा, ठीक है, डायरेक्ट इसका 4 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 4 के पावर 428 प्लस 3 भाग दिया है 6 से, पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। बस 4 के पावर है ना और 6 से डिवाइड किया है तो शेषफल इसका तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका 4 ही हो जाएगा। और ये 3 है यहाँ पर, तो 4 और 3 7, और 7 बटा में 6, और 7 में 6 से डिवाइड किया शेषफल कितना हो जाएगा 1 बटा 6, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि 10 के पावर 200 प्लस 10 के पावर 500 भाग दिया है 6 से, तो इसका शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बस बहुत ही आसान है। 10 है ना तो 6 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना 4। अब 4 का पावर कितना हो गया 200, 6 से 10 में डिवाइड कीजिए शेषफल कितना हो जाएगा 4 होगा। अब 4 के पावर कितना 500। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 के पावर 200 है और उसमें 6 से डिवाइड कीजिए शेषफल कितना हो जाएगा 4 ही होगा, क्योंकि मैंने आपके पहले ही पॉइंट में बता दिया हूँ कि 4 के पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 6 से भाग दिया गया है शेषफल हमेशा 4 ही होगा, ठीक है।
तो किसी भी स्थिति में ये इसका शेषफल 4 ही होगा, और इस 4 के पावर 500 है, इसमें भी 4 ही होगा शेषफल। तो 4 यहाँ पर मैं 4 यहाँ पर, 4 4 8, 8 बटन में 6, शेषफल कितना हो गया 2। शेषफल आपका 2 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000, इसी प्रकार चलते 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 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूछा है कि इसमें शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें 6 से भाग दे दिया गया है, तो इसमें पूछा है कि शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो 10 में 6 से डिवाइड किया गया, शेषफल कितना 4, इसमें भी 4, 6 से डिवाइड किया गया तो 4, इसमें भी 4। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 के पावर 10, यहाँ पर भी 4 के पावर 100, 4 के पावर 1000 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चार के पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4। अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 4 के पावर है कितना 1 0, ठीक है। दूसरी टर्म में देखते हैं कि 4 के पावर में 100 है, यानी कि 2 0। फिर तीसरा टर्म में देखते हैं कि 4 के पावर 3 0। फिर चौथा टर्म में देखेंगे तो 4 के पावर 4 0, चौथा टर्म में 4 के पावर 4 0। फिर यही 10वां टर्म में देखते हैं तो 4 के पावर 10 0। मतलब समझ रहे क्या, मतलब एक टर्म में एक ही बार आ रहा है 4, और कितनी बार आ रहा है, एक बार में 1 0, 2 बार में 2 0, और 3 टर्म में 3 0। इसी प्रकार 10 टर्म होगा तो तभी ना इसका पावर में 10 0 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार कितना कितना टर्म हो जाएगा 10 टर्म। यहाँ पर क्लियर है क्या, और डिवाइड में 6 दिया है तो 6। क्लियर है क्या। देखिए दोस्त, एक टर्म है तो पहला टर्म में 1 0, दूसरा टर्म में 2 0, तीसरा टर्म में 3 0, चौथा टर्म में 4 0। इसी प्रकार 10वां टर्म में 10 0। टर्मों की संख्या कितना हो गया 10, तो 10 और 4 है तो 4 होगा। ठीक है, चलिए, तो 10 चौका 40 है, 40 में अगर 6 से हम भाग देंगे तो 6 36, शेषफल आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। दिया है कि 6 के पावर इस प्रकार के इन्फिनाइट दिया है। इसमें पूछा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा। एक और पॉइंट ले लीजिए दोस्त। पॉइंट नंबर ये है कि 6 के पावर कितना भी एक बड़ा नंबर हो, 6 के पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 10 से भाग दे दिया गया है, अगर उसमें 10 से भाग दे दिया गया है तो उसका शेषफल हमेशा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा शेषफल 6 ही होगा। क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपका डाउट ये आपका क्लियर भी हो जाएगा। नोट्स ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36, और 36 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 30, शेषफल 6 हो जाएगा। शेषफल 6 हो गया। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं। अगर 6 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा 216। 216 में अगर 10 से भाग देते हैं तो 10 दूनी के 20, 1 और 10 1, तो 16 में से 10 घटा, शेषफल कितना 6, शेषफल 6 हो गया। आ गया। तो यहाँ पर क्लियर है कि 6 के पावर कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर 10 में उसमें डिवाइड किया है तो शेषफल हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स नोट्स करते रहिएगा, कभी भी आपको काम दे सकता है। ठीक है, तो चलिए
इसी बेस पर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 6 के पावर इतना बड़ा पावर है, 10 से भाग दिया गया है, तो डायरेक्ट इसमें शेषफल आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11, इसी प्रकार चलते चलते इनफाइनाइट तक कर दिया है, पता नहीं है कि कहाँ तक गया है। भाग दिया है 6 से, तो इसमें शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, शेषफल पूछा है तो पहले इसको 6 से 8 को डिवाइड करते हैं, तो शेषफल आपका 2। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9, जो दिया है पावर में लिख दीजिए, 10 11, इस प्रकार इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक है, भाग दिया है 6 से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पर भी एक नोट्स लिखवा देना है आपको। अगर 2 के पावर अगर हम 1 रखते हैं तो उसमें 6 से डिवाइड करते हैं, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, थोड़ा सा नोटिस करते हैं इसको। अगर 2 के पावर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 4, और 4 में 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर 2 के पावर 3 रखते हैं और 6 से भाग देते हैं, शेषफल कितना हो जाएगा, 8 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना, 2। ठीक है, 2 के पावर अगर 4 रख देते हैं और 6 से भाग देते हैं, शेषफल कितना हो गया, 16, और 16 में 6 से भाग देंगे, 6 में 12, शेषफल कितना, 4। तो यहाँ पर आपका एक बात क्लियर हो रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा दोस्त। 2 के पावर 1 क्या है, विषम है, यानी कि 2 के पावर 1 रखते हैं तो शेषफल आपका 2 आ रहा है। फिर 2 के पावर 2 यानी कि 2 आपका सम है, पावर में अगर सम रखते हैं शेषफल 4। फिर 2 के पावर 3 क्या है, विषम है, शेषफल आपका 2 आ गया। फिर 2 के पावर 4 रखते हैं यानी कि सम रखते हैं, फिर आपका शेषफल 4 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से क्लियर है कि 2 के पावर अगर विषम रख रहे हैं तो शेषफल आपका 2 आ रहा है। अगर 2 के पावर अगर सम रख रहे हैं तो उसका शेषफल आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नोट्स लिख सकते हैं कि 2 के पावर अगर सम हो और इवन हो, सम हो, अगर उसमें 6 से भाग दे दिया गया, शेषफल हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, दूसरा यह है कि 2 के पावर अगर ऑड रख दिया जाए और उसमें 6 से भाग दे दिया गया है तो शेषफल हमेशा 2 ही होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों, तो क्यों का जवाब आप यहां से नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ पर में देखिए 2 के पावर कितना है, 9 है, 9 के पावर कितना है, 10 है, 10 के पावर 11 है, मतलब 2 के पावर कितना है, 9 है, और 9 के पावर कितना भी कीजिएगा वो आपका विषम ही रहेगा। तो 9 आपका विषम है, 2 के पावर विषम और 6 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना, 2 आ जाएगा। क्यों, 2 के पावर विषम है और 6 से भाग दिएगा तो शेषफल आपका 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रूफ साथ में आपका एक नोट्स आप लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। दिया है 35 के पावर 36, 36 के पावर 37, इस प्रकार इनफाइनाइट कर दिया है। भाग दिया है 8 से, तो पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो इसको पहले काट देते हैं, तो 8 चौका 32, शेषफल आपका 3, 3 के पावर 36, 37 इनफाइनाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3 स्क्वायर रखते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 में 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 1 होगा। ठीक है,
3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36, 18, 37, इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अब देखिए दोस्त, अगर 36 के स्थान पर अगर विषम होता है यानी कि 37 होता तो गुना में करके और कुछ हो पाता। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर में आपका 36 सम है। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में होगा 18 दूनी का 36 और 3 3 9, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 है और 9 में 8 से डिवाइड करेंगे शेषफल 1। 1 के पावर कितना भी बड़ा नंबर रख लीजिएगा 1 ही होगा, यानी कि शेषफल आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न केवल देखने में केवल बड़े लगते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 588 पावर 222 प्लस 322 पावर 888, 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्त, 5 से भाग देने पर शेषफल, ये इस बेस को तो पहले भाग दीजिए, तो 5 1 5 खत्म, 5 3, 5 7 35, शेषफल कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग देते हैं तो 5 6 का 30, 2 5 का 20, शेषफल आपका 2। अब 3 के पावर कितना हो गया 222, 2 के पावर कितना हो गया 888 है, भाग दिया है 5 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें अगर हम 3 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में 5 से भाग देंगे तब 5 दूनी का 10, शेषफल कितना हो जाएगा -1, क्योंकि 9 से एक स्टेप अधिक हो जाएगा 10, तो -1 हो जाएगा। 3 का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर क्यों करेंगे क्योंकि 9 हो जाए, 9 क्यों करेंगे ताकि हम 5 से का पहाड़ा पढ़ें तो 10 हो जाएगा, और 10 9 से एक स्टेप अधिक है यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 9 कर रहे हैं। तो एक कर देंगे, क्यों? क्योंकि 2 गुने 111 करेंगे तो 222 यहाँ पर है तो 222 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 के पावर 2 रखेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा -1, तो 2 के पावर 2, पावर कितना हो जाएगा 4 4 4 5। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3 के पावर 2 यानी कि यहाँ पर में हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर में 9 हो जाएगा, और 9 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा और 9 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल -1। यहाँ पर वही 4 है, यहाँ पर में है 4 है, और 4 में 5 से भाग देंगे तो -1, क्यों? क्योंकि 4 से एक स्टेप अधिक है 5, शेषफल आपका -1। -1 के पावर 111 है, यहाँ पर में -1 के पावर 444 है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, -1 के पावर ये क्या है 111 विषम है, तो ये -1 हो जाएगा, और -1 के पावर ये क्या है 444 सम है, ये +1 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 0, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2222, पावर है 5555 प्लस 5555 पावर 2222, भाग दिया है 7 से, पूछ रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 21, 7 1 5, 49 49 3 52, तो शेषफल इसका कितना हो गया +3। ठीक, इसमें डिवाइड करते हैं तो 7 49 49 6 5, तो 9 से 63 2 17 का 21, शेषफल इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, 3 के पावर कितना हो गया 5555 प्लस 4 के पावर
2222 7 हो गया। ठीक है, चलिए 3 के पावर हम क्या रखें कि अगर हम 7 से भाग दें शेषफल 1 आए या -1 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा 7 7 14 17 21 7 का 28 और 3 का अगर पावर 3 रखते हैं तो 27 से एक एक्स्ट्रा अधिक है ना 28, शेषफल -1 हो जाएगा। तो 3 का पावर हम कितना रखेंगे 3 के पावर 3। तो पावर को मैनेज कैसे करेंगे इससे 3 1 2 3 8 24 1 3 5 15 3 1 2 तो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 4 पावर कितना रखें कि अगर 7 से डिवाइड करें तो शेषफल 1 या -1 आ जाए। तो 4 को 16, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 7 9 63, शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 का हम क्यू रखेंगे और इसको पावर को मैनेज करने के लिए इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो इतना हो जाए 3 7 21 1 3 चौका 12 740, शेषफल 2 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? प्लस में है तो प्लस में लिख दिए। अब देखिए 27 हो जाएगा, 27 के पावर 1851 गुने में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यू यानी कि 64 के पावर 740, 4 चौका 16। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं, 100 चौका 28, शेषफल कितना -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसको, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। इसमें शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें 7 9 63, शेषफल 1, इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी का 14 2 16, शेषफल इसका कितना हो जाएगा 2। बचा कितना -1 के पावर, ये देखिए विषम है तो माइनस में हो जाएगा और +2 है तो -2। यहाँ पर दीजिए 1 के पावर 740 तो 1 ही होगा, आप गुने 2 है तो 2 +2, -2 +2 यानी कि 0 हो जाएगा, शेषफल आपका 0। कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए इतना आपको एक एक स्टेप मैं आपको लिख दिया ताकि अंतिम तक आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के, यानी कि वो आपका अंतिम वीडियो होगा रिमाइंडर से रिलेटेड। ठीक है, और ये जितने भी रिमाइंडर के प्रश्न हैं मेरे वीडियो से प्रश्नों को सॉल्व करके आप किसी बुक उठा कर बनाइएगा, किसी भी बुक को, एग्जाम सरकारी जॉब के सभी के सभी प्रश्न को आप सॉल्व कर दीजिएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।